हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज की कथा में हम जानेंगे महिसागर संगम की श्रेष्ठता तथा उसके गुप्त अक्षेत्र होने का कारण। एक समय की बात है, अर्जुन ने पूछा, हे नारद जी, इस तीर्थ को गुप्त अक्षेत्र क्यों कहते हैं? जिसका इतना महान प्रभाव सुना गया है, वह गुप्त कैसे हुआ? तब नारद जी बोले, हे अर्जुन, इस क्षेत्र के गुप्त होने का जो कारण है उसके विषय में एक बहुत प्राचीन कथा है, उसको श्रवण करो। यह क्षेत्र पूर्व काल में शापवश गुप्त हो गया था। एक समय किसी निमित्त से सब तीर्थों के अधिदेवता एकत्रित हो ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए उनकी सभा में गए। सब तीर्थों को आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी अपने समस्त सभासदों के साथ उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर सब तीर्थों को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे तीर्थवरों, आज आप सब लोगों के पदार्पण से पवित्र होकर हमारा स्थान सफल हो गया। हम सब देवता भी आपके दर्शनों से बहुत पवित्र हो गए। तीर्थों का दर्शन, स्पर्श तथा स्नान सब प्रकार कल्याणकारक है। बड़े बड़े पापों से भरे हुए जो भयंकर एवं अत्यंत निर्दय मनुष्य हैं, वे भी तीर्थों में पवित्र हो जाते हैं। जो धर्मपरायण हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलत्स्य को आज्ञा दी, बेटा, तुम तीर्थों के लिए शीघ्र ही अर्घ्य लेकर आओ, जिससे मैं पूजन करूं। जब अर्घ्य देने के योग्य असंख्य पुरुष एकत्रित हो जाएं, तब पूजन काल में उन सब से एक श्रेष्ठ पुरुष को एक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। कथा कहती है, पिता की आज्ञा पाकर पुलत्स्य बड़े वेग से एक उत्तम अर्घ्य पात्र सजा कर ले आए। ब्रह्मा जी ने उसे हाथ में लेकर शिव तीर्थों से कहा, आप सब लोग मिलकर किसी एक मुख्य तीर्थ का नाम बतलावें, मैं उसी को अर्घ्य देना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे अन्याय रूपी दोष नहीं लगेगा। तीर्थ बोले, हे प्रभु, हम किसी प्रकार भी आपसे श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर पाते, इसीलिए आपके पास आए हैं। आप ही हम में से जो श्रेष्ठ हो उसे समझाकर कहिए और अर्घ्य दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं आप लोगों में से किसी एक की श्रेष्ठता को समझ नहीं पाता। आप लोगों को नमस्कार है। आप सभी अपार महिमा से संपन्न हैं, अतः स्वयं ही अपने में श्रेष्ठ पुरुष को बतलावें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर जब उनमें से कोई भी बहुत देर तक कुछ न बोल सका, तब महिसागर संगम तीर्थ ने कहा, हे चतुरानन, आप शीघ्र मुझे यह अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कला के सामने भी पूरा नहीं पड़ता। पूर्व काल में महाराज इंद्रदुमन की तपस्या से तप कर यह सर्व तीर्थमयी समूची पृथ्वी ही मही नाम वाली नदी हो गई। वह सब तीर्थों सहित मुझसे आकर मिलती है। इसीलिए मैं तीनों लोकों में सर्व तीर्थमय होकर प्रसिद्ध हूँ। तीर्थराज महिसागर संगम के ऐसा कहने पर अन्य सब तीर्थ मौन रहे। देखें ब्रह्मा जी हमारे विषय में क्या कहते हैं। यह सोचकर कोई कुछ नहीं बोला। तब ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा, ओह, बड़े कष्ट की बात है। इस धर्मराज महिसागर संगम ने मोहवश बड़ी कुत्सित बात कह डाली। साधु पुरुषों को उचित है कि वे अपने में कुछ गुण होते हुए भी उनका
अपने ही मुख से बखान ना करे। जो भरी हुई सभा में दूसरों पर आपेक्ष करते हुए अपने गुणों का वर्णन करता है वह रजोगुणी, अहंकारी तथा निंदित है। इसीलिए यह तीर्थ इन सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण विख्यात न होगा। इसका स्वरूप विध्वस्त सा हो जाएगा। धर्मदेव के ऐसा कहने पर सब ओर हाहाकार का शब्द गूंज उठा। तब योगेश्वर सकंद जी तथा मैं दोनों शीघ्रता पूर्वक वहां जा पहुंचे। कार्तिकेय ने उस देव सभा में धर्म से इस प्रकार कहा, धर्म, तुमने दृष्टता के कारण जो यह शाप दे डाला है वह अनुचित ही हुआ है। कोई भी बतावे तो सही कि तीनों लोकों में विद्यमान समस्त तीर्थों में से ऐसा कौन सा तीर्थ है जिससे यह महिसागर संगम अर्घ्य पाने का अधिकारी नहीं है। इस तीर्थराज ने अपने जिस गुण का वर्णन किया है वह सब इसमें मौजूद है। ऐसी दशा में कौन सी बुराई हो गई, क्योंकि अवगुण तो झूठ बोलने में है, सत्य कहने में नहीं। ओहो, जो सब का पालन करने वाले हैं उनके द्वारा ऐसा बर्ताव होना कदापि उचित नहीं है। यदि वे भी विचार न करके ऐसे कार्य करेंगे तब प्रजा की किसकी शरण में जाएगी। स्कंद स्वामी के ऐसा कहने पर धर्म ने इस प्रकार उत्तर दिया, आपका यह कहना ठीक है कि यह महिसागर संगम सब तीर्थों में प्रधान होने तथा ब्रह्मा जी के अर्घ्य पाने का सर्वथा योग्य है, किंतु साधु पुरुषों को यह सनातन नियम है कि वह अपने मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। उसको दूसरों का किया हुआ आपेक्ष तथा अपनी प्रशंसा, ये दो दोष ब्रह्मा जी को भी अपने पद से विचलित कर सकते हैं। दूसरों पर आपेक्ष करते हुए अपनी प्रशंसा करने वाले राजा ययाति क्या स्वर्ग से नीचे नहीं गिर गए थे। बुद्धिमान ईश्वर ने पूर्व काल में जो जो बातें प्रमाणित कर दी हैं उन सब का भली भांति पालन करना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय। कथा कहती है, कौन विद्वान उनका उल्लंघन कर सकता है। कार्तिकेय जी, आपके पिता ने आदेश देकर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है हम सदा उसी का पालन करते हैं, आपको भी उसका पालन करना चाहिए। यों कहकर धर्म जब अपनी मुद्रा त्याग देने को तैयार हो गई तब मैंने उस प्रस्ताव पर विचार करके यह बात कही। विश्व को धारण करने वाले परम महान महात्मा धर्म को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं उन पापनाशी धर्म को नमस्कार है। धर्म, यदि कदाचित आप मुद्रा त्याग देंगे तो हम लोगों की सत्ता कैसे रह सकती है। प्रभु, आप इस विश्व का नाश कीजिए। योगीश्वर कार्तिकेय को आप सम्मान देने योग्य हैं, साक्षात भगवान शंकर के पुत्र हैं, अतः उन्हीं की भांति हम सब के लिए माननीय हैं। मानद, आपने इस तीर्थराज को विख्यात न होने का जो शाप दे दिया उसका निवारण करने के लिए अनुग्रह कीजिए। मेरा ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, धर्म, नारद ने अच्छी बात कही है, तुम इनकी बात मानो। जब धर्म ने कार्तिकेय जी से कहा कि हम लोग जिसके किंकर हैं, जिसके दास हैं, उन परम सिद्ध कार्तिकेय जी को नमस्कार है। सकंद, मेरे नाथ, मेरी यह विनय ध्यान देकर सुनिए। स्तंभ अर्थात गर्व के कारण यह महातीर्थ अप्रसिद्ध होगा, तथापि शनिवार की अमावस्या को महिसागर संगम की यात्रा करने से जो फल मिलेगा उस पर ध्यान दीजिए। प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार,
प्रयाग की 8 बार यात्रा करने से जो फल मिलता है वही फल इसकी 1 बार की यात्रा करने से प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देने पर कार्तिकेय जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भी एकाग्रचित होकर स्तंभ तीर्थ को अर्घ्य दिया और उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठता प्रदान की। फिर सब तीर्थों और सकन स्वामी जी को सम्मान देकर विदा किया। इस तीर्थ के गुप्त क्षेत्र होने का यही प्राचीन वृत्तांत है। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण तीर्थों के महान फल का वर्णन किया। यह सब आदि से ही सुनकर पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहते हैं, यह सब सुनकर विस्मय में पड़े हुए अर्जुन ने उस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की और नारद जी से आदि से विदा लेकर द्वारिका को प्रस्थान किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आप सभी का कथा सुनने के लिए धन्यवाद। कथा को पूरी सुनिए जिससे ज्ञान का और विस्तार हो। धन्यवाद।